बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक रिसर्च से रिलेटेड है, यानी बुक रिव्यू एंड इट्स टाइप्स है। तो बुक रिव्यू की डेफिनेशन और टाइप्स आप लोग के सामने रखेंगे और 5 मिनट्स की क्लिप्स में आप लोग के सामने रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी को रखेंगे। तो अगर आप लोग किसी बुक की रिव्यू पेश करनी हो या किसी आर्टिकल या किसी ऐसे पे जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना हो, तो इस लेक्चर को आप लोग A to Z वॉच करें। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बुक रिव्यू एंड इट्स टाइप्स है। उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स आप लोग के सामने रखते हैं कि बुक रिव्यू दरअसल होता क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन क्या है और मेन टाइप्स क्या है। अ बुक रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑब्लिक एनालिसिस ऑफ अ बुक, यानी बेसिकली ये क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ बुक होता है, यानी एनालिसिस ऑफ द बुक, यानी तनकीदी जायज़ा होता है किसी भी बुक का और उसके अंदर एनालाइजिंग इट कंटेंट, स्टाइल एंड मेरिट, और उसके एक एक कंटेंट की एक एक चीज़ की वजाहत की जाती है, उसके स्टाइल वे ऑफ राइटिंग की वजाहत होती है एंड मेरिट, और उसके जो है यानी उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स और उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस है उसके बारे में बताया जाता है। यानी बुक रिव्यू जो है दरअसल क्रिटिकल एवेल्यूएशन होती है या क्रिटिकल एनालिसिस होती है किसी भी बुक का, और इट टिपिकली प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द बुक मेन आइडियाज थीम, assesses its strengths and weaknesses, offer an opinion on its ओवरऑल वैल्यू। यानी बेसिकली बुक रिव्यू के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस में उसकी समरी, उसके मेन आइडियाज़, उसके थीम और उसके सारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की असेसमेंट करके उसकी वैल्यू एट द एंड पेश की जाती है। इसको यानी बुक रिव्यू कहते हैं। और उसकी कितनी अक़साम है हर फील्ड के लिहाज से सॉरी उसकी अक़साम डिफरेंट है। यानी डिस्क्रिप्टिव नंबर 1, उसके टोटल एग्जाम जो है या टोटल टाइप्स जो है वो क्या है, 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स में नंबर 1 जो है डिस्क्रिप्टिव रिव्यू है। डिस्क्रिप्टिव रिव्यू डिस्क्रिप्शन से ज़ाहिर है कि उसके अंदर क्या होता है, समराइजिंग द कॉन्टेक्ट होता है, यानी समराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड होता है डिस्क्रिप्टिव अंदाज, बयानी अंदाज में, और उसमें जो है यानी क्रिटिकल एनालिसिस इतना या लेस एम्फेसिस होता है ऑन क्रिटिकल एनालिसिस। इसके अलावा क्रिटिकल रिव्यू की जो बुक रिव्यू की जो टाइप है उसमें क्या होती है, यहाँ समराइजेशन से अलहदा उस बुक की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यानी क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पर क्रिटिकल रिव्यू में पेश की जाती है। और यहाँ पर अतर का इंटेंट यानी उसका इरादा, राइटिंग स्टाइल और बुक इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस भी बताया जाता है। इसके अलावा थर्ड जो मेन टाइप है कंपैरेटिव रिव्यू। कंपैरेटिव रिव्यू में जिस किताब की भी आप बुक रिव्यू कर रहे हैं वो उसी सेम यानरा का किसी यानी सेम आतर का या किसी दूसरे सेम टॉपिक पे, यानी मतलब ये है यानी वो एक किताब को कंपेयर करता है किसी दूसरे वर्क के साथ जो सेम यानरा का हो या सेम अतर का हो या सेम टॉपिक पे हो, तो उसके साथ कंपैरिजन में जो उसका एनालिसिस किया जाता है वो कंपैरेटिव रिव्यू के ज़िम्मे में आता है। इस तरह रीडर रिव्यू अमूमन जो गुड रीड्स के प्लेटफॉर्म में या अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म में अमूमन जो लोग जो यानी जनरल रीडर होते हैं और वो प्रोफेशनल क्रिटिक्स नहीं होते, वो अपनी रिव्यू जो पेश करते हैं उसको रीडर रिव्यू कहते हैं, और उसके अंदर पर्सनल रिफ्लेक्शन और रिएक्शन होती है, ये कॉमन रिव्यू होती है या रीडर रिव्यू होती है। इसके अलावा स्कॉलरली रिव्यू अमूमन एकेडमिक जर्नल्स में आपको मिलता है जो रिटन बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड, जो उसके फील्ड के एक्सपर्ट ने लिखा होता है और उसके अंदर डेप्थ एनालिसिस होता है और उसके अंदर यानी A to Z कॉन्टेक्स्ट की जो बुक्स की एनालिसिस पेश की जाती है। ये तो थे 5 टाइप्स। अब कंक्लूजन जो है आप लोग के सामने रखते हैं कि ये ईच टाइप ऑफ रिव्यू सर्व डिफरेंट पर्पस एंड ऑडियंस, यानी हर रिव्यू के अपने पर्पस और अपने ऑडियंस होते हैं, प्रोवाइडिंग वेरियस लेवल ऑफ डिटेल एंड क्रिटिकल इंसाइट। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एब्राइड इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।